हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज का हमारा क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से। क्वेश्चन नंबर 8 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q पर 10, y के बीच की जो दूरी 10 मात्रक है। तो हमें यहाँ पे y के मान ज्ञात करने हैं। y के मान हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जानते हैं बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है आपको याद ही होगा। फार्मूला हमारा बीच की दूरी का क्या है? बीच की दूरी इसमें हमारी बीच की दूरी P और Q होगी। P और Q बराबर जो फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पहले हम तुलना कर लेते हैं, इसमें x कौन है और y कौन है। तो यहाँ देखिए, ये पहला जो हमारा होता है x1 होता है और ये दूसरा हमारा ये y1 होता है। दूसरे बिंदु में पहला जो होता है वो x2 होता है, दूसरा जो होता है वो y2 होता है। तो हमारा यहाँ पे जो मान मिल रहा है PQ बराबर क्या दिया है? PQ बराबर 10 मात्रक। कितना है? 10 मात्रक दूरी दे चुका है। और हमारा x1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? x1 में 2 होगा और x2 दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? x2 बराबर 10 होगा। y1 कितना होगा? तो y1 हमारा माइनस में 3 और y2 बराबर y2 बराबर y। ये हमारे मान हैं। अब हम इनको क्या करेंगे? फार्मूले में रखेंगे। PQ बराबर जो हमारा फार्मूला है, तो PQ बराबर फार्मूला यानी PQ बराबर कितना है? 10 है। 10 रख लीजिए। अंडर रूट बराबर में क्या है? अंडर रूट x2 कितना? 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस x1 कितना है? 2 इसका वर्ग प्लस y2 कितना? y माइनस y1, तो y1 माइनस में 3 है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है स्क्वायर। चलिए 10 बराबर अंडर रूट 10 में से अब 2 घटा दीजिए। 10 में से 2 घटेगा तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस मिलके प्लस कर लेंगे 3 का स्क्वायर। देखिए, अब हमें यहाँ पे कर्णी हटाना पड़ेगा। तो कर्णी को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हम इसको अभी हटा सकते हैं या बाद में भी हटा सकते हैं, तो हम इसको अभी हटा लेते हैं। कर्णी को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग बराबर कर्णी हट जाएगा सीधे सीधे। कर्णी को यहाँ लेते हैं जो 8 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग, कर्णी में वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो 10 धाम में 100 बराबर कर्णी हट जाएगा तो ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब y प्लस 3 का स्क्वायर को तोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा 64 प्लस y का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद ही होगा। तो y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab यानी 1 है y में और 3 यानी 2 3 6। सिंपल है, इसका क्या करिए? y और 3 का गुणा कर लीजिए और फिर 2 में गुणा कर लीजिए। एकदम आसान है। इसका इसमें गुणा करिए और फिर 2 में कर लीजिए। तो 3 का y में करेंगे 3y और 2 में कर देंगे 3 दूनी 6y प्लस फिर इसका स्क्वायर कर देते 3 3 की 9।
और यहाँ जो हमारा 100 है, इसको देखिए क्या करना, अगले स्टेप में 100 को पक्षांतर कर लीजिए। तो 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y, और ये 100 जो हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आएगा तो माइनस में 100 हो जाएगा, माइनस में 100 बराबर जो बचेगा वो हो जाएगा 0। इस साइड में बचा तो क्या बचा, 0। 100 को हमने पक्षांतर कर लिया, बचा गया 0। देखिए आप इस यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 0 बचेगा। ठीक है, अब हम इसको इधर इस साइड का उस साइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 73 में से 100 को घटाना है हमें, तो क्या बचेगा भाई, वाई स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं प्लस 6y, और 100 में से 73 जाए, माइनस कर लीजिए यहाँ पे चिन्ह, चूँकि 100 ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस हो गया 73। तो कितना बचा यहाँ पे, 27। कितना बचा, 27 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अभी हमें ज्ञात करना है y का मान, तो क्या करना पड़ेगा, इसे हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड यानी 6y को ऐसा तोड़िए कि उसको गुणा करें तो 27 हो जाए, या जोड़े या घटाएं तो 6y हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम करते हैं 27 का गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो 27 का गुणनखंड क्या होगा, 29 27, 3 9 27, 3 और 9 में कर सकते हैं, यानी y का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ये इसका गुणनखंड हो गया। अब पहले दो को एक कोष्टक में लेते हैं, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9y एक कोष्टक में, माइनस यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 3y यहाँ माइनस निकल गया तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27 बराबर 0। अब हमारा यहाँ पे क्या कॉमन है पहले कोष्टक में, तो पहले कोष्टक में हमारा y कॉमन है, तो यहाँ से हम y को कॉमन ले लेते हैं। y को कॉमन लिए तो बचा हमारा y प्लस 9, फिर यहाँ माइनस है, माइनस हो गया। 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 3 को कॉमन लिया तो 3 और y प्लस 3 का भाग 27 में करिए तो 29 27 बराबर 0। अब हमें यहाँ दो वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोष्टक के बाहर वाले को एक कोष्टक में लेते हैं और कोष्टक के अंदर वाले को, तो ये y प्लस 9 एक कोष्टक में हो जाएगा और y माइनस 3 एक कोष्टक में, बराबर ये हमारा 0। हमें जो दो वैल्यू मिले। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम x प्लस वाई प्लस 9 बराबर 0 लेके चलेंगे और एक बार y माइनस 3 बराबर 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, एक बार लिया y प्लस 9 बराबर 0, यानी y प्लस 9 बराबर एक बार जब 0 लेंगे तो हमें y का जो मान मिलेगा 9 को पक्षांतर करेंगे, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। ये हो गया y का एक मान। दूसरा है y माइनस 3 बराबर हम 0 लेते हैं। y माइनस 3 बराबर 0 लेने पर y का मान जो हमें मिलेगा 3 को पक्षांतर करेंगे, माइनस से इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी y बराबर 3 होगा। यानी y के जो हमें दो मान मिलेंगे, एक होगा माइनस में 9 और दूसरा होगा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से जो भी सवाल इस प्रकार के पूछे जाएंगे उनको हल करना है। दूरी का सूत्र आपको याद कर लेना है। दूरी का सूत्र होता है PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में।